नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो आदेश निर्गत किए गए हैं, उस आदेश को बिहार सरकार के प्रधान सचिव ने सभी विभागों, सभी विभागाध्यक्षों, सभी जिला के एसपी, सभी जिला के डीएम एवं अन्य जितने भी बिहार सरकार के अधीन आयोग और विभाग हैं, सभी के अध्यक्षों को, सभी के चेयरपर्सन्स को, सभी के सचिव को पत्र भेज दिया गया है कि अपने कार्यालयों में, अपने विभागों में कार्यरत जितने भी मुस्लिम वर्कर्स हैं, जितने भी मुस्लिम कर्मी हैं, जितने भी मुस्लिम अधिकारी पदाधिकारी हैं, उन सभी को रमजान के महीने में विशेष छूट प्रदान करना है। वह विशेष छूट है क्या? तो जो विद्यालय का, कार्यालय का जो समयावधि तय है सामान्यतः, उस समयावधि से अलग हट करके उन कर्मियों, उन अधिकारियों को अपना ड्यूटी निभाना है। जिस विद्यालय, जिस कार्यालय का समयावधि सुबह जितना बजे से तय है, उससे 1 घंटा पूर्व वो अपने विद्यालय कार्यालय में चले जाएंगे और जो समयावधि तय है विद्यालय कार्यालय बंद होने का, उससे 1 घंटा पूर्व ही वो वहां से निकल जाएंगे। क्योंकि आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि 1 मार्च से लगभग यह तय है कि रमजान का पाक महीना आरंभ हो जाएगा और पूरे 1 माह अर्थात पूरा मार्च जो है वह रमजान का ही पाक महीना रहेगा, जिसमें सारे मुस्लिम जो भाई बंधु हैं वे रोजा रखते हैं। सुबह 4 बजे ही वे रोजा खोल लेते हैं और शाम में भी सूर्य ढलते ही वे रोजा खोलते हैं, जिस हेतु उन्हें पूर्व में तैयारी करना होता है और जहां भी विद्यालय कार्यालय में कार्यरत है तो वहां से उतने समय तक जो है उनको घर पहुंच जाना होता है, तभी वे रोजा खोल पाएंगे। तो सुबह में तो बहुत सवेरे जगेंगे, फ्रेश होकर के अपना रोजा खोल लेंगे। तो सुबह विद्यालय कार्यालय 9 बजे से यदि प्रारंभ होने वाला है तो 8 बजे वो पहुंच जाएंगे और शाम में 4 बजे यदि विद्यालय कार्यालय बंद होने वाला है तो 3 बजे ही वो विद्यालय कार्यालय छोड़ देंगे। तो आराम से जो है रोजा खोलने से पूर्व वो अपने घर को पहुंच जाएंगे और फिर वो जो है फ्रेश होकर के अपना पाक साफ होकर के और रमजान के महीना का रोजा जो उनके द्वारा रखा जाता है 1 माह तक, प्रत्येक दिन वो रोजा खोलेंगे, जिससे उनका जो धार्मिक कर्म है उसमें व्यवधान नहीं आएगा। इसका खासे ध्यान जो है वो बिहार सरकार के द्वारा रखा जा रहा है और इस प्रकार के आदेश निर्देश जो है सिर्फ बिहार ही में ही निर्गत किए गए हैं, बल्कि आंध्र प्रदेश में भी निर्गत किए गए हैं, तेलंगाना में भी निर्गत किए गए हैं, अन्य कई राज्यों में निर्गत किए गए हैं। सरकारें चाहे जिसकी भी हो, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, आंध्रा में एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है, तो सरकार चाहे जहां जिसकी भी हो, खासे ध्यान वहां रखा जा रहा है अपने राज्य में रहने वाले मुस्लिम भाई बंधुओं का। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां धर्म विशेष की बहुलता हो सकती है, लेकिन किसी धर्म का उपेक्षा नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक बयान चाहे जो भी हो, लेकिन वास्तविकता जो धरातल पर है, जो सरकार में होता है, उसे अपने राज्य के अधीन रहने वाले सभी धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के लोगों का खासे ध्यान रखना पड़ता है और इसी का मद्देनजर रखते हुए भारत के कई राज्यों में जो है रमजान का जो पाक महीना 1 मार्च से आरंभ होने वाला है, उस हेतु खासे योजना के तहत और वहां के मुस्लिम भाई बंधुओं के लिए इस प्रकार से निर्देश निर्गत किए गए हैं। अब यह भी उस आदेश में है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो जहां पे लगाए जाने का प्रावधान है, इसी अनुरूप वहां पे लगाए जाएंगे। इसमें खास तौर पर चाहे विद्यालय हो कार्यालय हो, अब मान लीजिए कहीं पे 10 स्टाफ्स हैं
उसमें से 1-2 यदि मुस्लिम भाई बंधु हैं, वो सुबह 9 बजे से जो विद्यालय कार्यालय आरंभ होने वाला है, यदि वहां के कर्मी अधिकारी गिने-चुने जो मुस्लिम वर्ग के हैं, वो सुबह यदि 8 बजे आ भी जाते हैं उस कार्यालय विद्यालय में, तो जाकर के वहां करेंगे क्या? यह सवाल है। दूसरा कि खास तौर पर जो विद्यालय हैं, तो उन विद्यालयों में पढ़ने वाले जो छात्र-छात्राएं हैं, उसमें भी तो मुस्लिम हैं। अब वे भी रोजा रखते हैं, क्योंकि रोजा रखने के लिए कोई उम्र सीमा तो तय है नहीं। वो बच्चा, युवा, वृद्ध, महिला, पुरुष, पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला या मजदूर या किसान या अन्य कोई जो भी मुस्लिम वर्ग से हैं, वो सभी रख सकते हैं। तो अब छात्र-छात्राएं जो विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, तो वो भी रोजा रखेंगे। वो भी रोजा रखेंगे। अब रोजा वो रखेंगे जब, लेकिन उनके लिए तो कोई शेड्यूल उस तरह से बदलाव नहीं किया गया है। वो तो सुबह 9 बजे ही विद्यालय जाएंगे और शाम 4 बजे ही विद्यालय से आएंगे। तो उनके लिए क्या? लेकिन अब शिक्षकों और बच्चों या फिर जो कर्मी हैं या फिर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनमें एक विशेष अंतर है। अंतर क्या है कि जो शिक्षक हैं मुस्लिम वर्ग से या जो कहीं कर्मी है मुस्लिम वर्ग से, कोई पदाधिकारी है मुस्लिम वर्ग से, तो वो रहते कहीं और हैं और अपना कार्यस्थल जो है वो कहीं और है, तो उसमें काफी अत्यधिक दूरी है। तो उनको जो है अपने विद्यालय कार्यालय का जो समयावधि है उनके लिए तय किया गया है, तो वो वहां समाप्त करके वो जाएंगे, तो उसमें उनको समय जो है ज्यादा व्यतीत हो जाएगा। इसलिए जो है ये उनको 1 घंटा पहले बुलाया जा रहा है, 1 घंटा पहले जो है छोड़ा जा रहा है। लेकिन छात्र छात्राएं जो विद्यालय में पढ़ने वाले हैं, वो उनके आस पड़ोस में ही तो विद्यालय है, कहीं 1 किलोमीटर, कहीं 3 किलोमीटर, कहीं 5 किलोमीटर, तो उनको बहुत अधिक समय लगेंगे नहीं। इसलिए जो है उनके टाइम शेड्यूल में जो है वो बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन 1 घंटा पहले यदि छोड़ देता है कोई कर्मी, तो उससे विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 घंटा पहले वो जाकर के करेगा, क्यों? क्योंकि सभी का जो मानसिकता है यह है कि 9 बजे, साढ़े 9 बजे, 10 बजे ही कार्यालय खुलते हैं, तो पब्लिक उसी टाइम से वहां पहुंचते हैं। तो 1 घंटा पहले आने से कोई विशेष कार्य वो कर नहीं पाएंगे। हाँ, अधिकारी जो लोग हैं वो अपने फाइल को निपटारा कर सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि अधिकारी जो है वह मुस्लिम वर्ग से है और उनका जो असिस्टेंट है, उनका जो सहयोगी हो वो हिंदू धर्म से है, तो अधिकारी मुस्लिम वर्ग से हैं, वो आ जाएंगे पहले और उनका हिंदू धर्म से जो असिस्टेंट है वो आएगा अपने समय से, तो बेचारे आकर के क्या करेंगे? तो 1 माह तक जो है भले ही उनके सुविधा के लिहाज से इस प्रकार के प्रावधान बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, लेकिन इससे जो है वो 1 घंटा पहले आ जाने से विशेष कार्य वो कर नहीं लेंगे। कई राज्यों में तो 1 घंटा पूर्व, 1 घंटा पूर्व वाला नहीं है, वो समय से ही आएंगे लेकिन 1 घंटा पहले चले जाएंगे, तो ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो आदेश निर्गत किए गए हैं। पॉलिटिकली इसका क्रिटिसाइजेशन भी हो रहा है। जैसे तेलंगाना में चूंकि कांग्रेस का सरकार है और भाजपा जो है हिंदुत्ववादी खुद को मानती है, तो वह जो है कांग्रेस सरकार को क्रिटिसाइज कर रही है, जबकि बगल में जिस राज्य से, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, आंध्र प्रदेश में इंडिया का सरकार है, वहां भी नायडू जी जो है वो मुस्लिमों को रमजान के महीने विशेष छूट दे रखे हैं। यहाँ नीतीश कुमार एनडीए की सरकार के तहत मुख्यमंत्री यहाँ भी तो दे चुके हैं। तो ये पॉलिटिकल जो है वो अलग बयानबाजी होते रहते हैं और धरातल पर कुछ और ही सरकार जो है वो करते रहती है। तो पॉलिटिकली हम लोगों को लफड़े में नहीं पड़ना है। हमारे सहयोगी जो भी कर्मी हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वो चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, उनके साथ मिलजुल करके, समन्वय बना करके, सौहार्द बना करके जो है रहना है, उनके साथ कार्य करना है। हम हिंदुओं के पर्व में वो हमारा साथ दे, हम उनके पर्व में जो है हम उनका साथ दे, और इस प्रकार से जो है अपना जीवन 4 दिन का जिंदगी है, हंसते खेलते काट लेना है। और खास तौर पर तो मेरा जहां तक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारा कर्म है वही हमारा धर्म है। यदि हम शिक्षक हैं तो पढ़ाना हमारा धर्म है, यदि हम विद्यार्थी हैं तो पढ़ना हमारा धर्म है। और इन अपने कर्म रूपी धर्म को मानते हुए ही और सामाजिक जो संरचना की गई है धार्मिक आधार पर, उसे भी मानते रहना है, ताकि हमारा मानवीय जीवन जो है वो सुचारू रूप से चलते रहे। एक सामाजिक और धार्मिक बंधन के साथ साथ हमारा जो मानवीय समाज है उसमें जो है हम अपना मानव रूपी जीवन को व्यतीत कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।